क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर के निचले हिस्से में, ठीक रीढ़ की हड्डी की जड़ के पास, एक बहुत ही सूक्ष्म और अगर यह बिंदु सही तरह से सक्रिय ना हो पाए तो इंसान जीवन भर थकान, बेचैनी और भारीपन महसूस करता रहता है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों और तंत्र शास्त्रों में इस स्थान को बहुत विशेष माना गया है। यही वह जगह है जहां आपकी जीवन ऊर्जा यानी प्राण अटक जाते हैं और इंसान बिना कारण समझे वर्षों तक इस बोझ को ढोता रहता है। सोने से सिर्फ 90 सेकंड पहले की एक आसान और प्राचीन प्रक्रिया उस जमे हुए तनाव को धीरे धीरे मुक्त कर सकती है जो कॉक्सिक्स और सैक्रम के बीच जमा हो जाता है। जब तक यह तनाव बना रहता है, न तो सांसें पूरी तरह गहरी हो पाती हैं और न ही नींद शरीर को ठीक करने वाली बन पाती है। इस हिस्से में एक तरह की अंदरूनी कुंडी होती है जिसे जागरूकता और सही स्पर्श से खोला जाए तो शरीर का पूरा आधार संतुलन में आने लगता है। अगर आपको कूल्हों में जकड़न, लोअर बैक पेन या पूरी रात सोने के बाद भी सुबह थकान महसूस होती है तो इसकी जड़ अक्सर यहीं होती है। यही वह जगह है जहां शरीर चुपचाप तनाव और दबे हुए भावों को जमा करता रहता है। यह जकड़न दिन में आपकी ऊर्जा को कम कर देती है और रात में शरीर की प्राकृतिक हीलिंग को रोक देती है। कभी याद कीजिए, वह सुबह जब उठने के बाद भी लगा कि नींद पूरी नहीं हुई, कमर और पैरों में भारीपन था और बिना वजह मन चिड़चिड़ा था। यह साधारण थकान नहीं बल्कि शरीर के मूल आधार से आने वाला संकेत होता है कि मूलाधार चक्र के पास कुछ अटका हुआ है जो अब मुक्त होना चाहता है। यह ऐसा दर्द है जो दिखाई नहीं देता लेकिन भीतर तक गहराई से महसूस होता है। अगर आप इस वक्त मेरी बातों से खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं और आपने भी अपनी कमर के निचले हिस्से या कूल्हों में वह अनदेखा सा दबाव महसूस किया है तो अभी कमेंट में यस लिखिए और अपनी ऊर्जा को इस सच्चाई के साथ जोड़िए। जब आप यह शब्द लिखते हैं तो आप खुद को और प्रकृति की शक्ति को यह संकेत देते हैं कि अब आप इस जकड़न से बाहर आने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सावधानी है। इस वीडियो को बीच में बिल्कुल न छोड़ें और अंत तक पूरा ध्यान से देखें क्योंकि यहाँ हम शरीर की बहुत सूक्ष्म और गहरी ऊर्जा के साथ काम करने वाले हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि अधूरा ज्ञान नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए अगर कोई भी कदम छूट गया तो लाभ की जगह बेचैनी या भारीपन महसूस हो सकता है। अपनी भलाई के लिए इसे एक ध्यान या साधना की तरह पूरा देखें। ईश्वर ने इस स्थान पर शरीर के भीतर एक प्राकृतिक रिलीज पॉइंट बनाया है जो दवा से नहीं बल्कि आपकी जागरूक स्पर्श शक्ति और सांसों से खुलता है। अभी जहां भी आप बैठे या लेटे हैं, अपना एक हाथ रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में कॉक्सिक्स और सैक्रम के बीच रखें। अब धीरे धीरे गहरी सांस लें और कल्पना करें कि हवा नीचे की ओर जा रही है। कुछ ही पल में आपको वहां हल्की गर्माहट, कंपन या गहरा सुकून महसूस हो सकता है। यह संकेत है कि आपने उस खास बिंदु को छू लिया है जिसे प्राचीन योगियों ने आत्मा का आधार कहा है। यही वह स्थान है जहां कुंडलिनी ऊर्जा शांत अवस्था में रहती है। अब जो 90 सेकंड की सरल प्रक्रिया है वह इस पहले अनुभव को रोज की हीलिंग आदत में बदल देगी। जैसे जैसे आप ध्यान और हल्के लेकिन स्थिर दबाव के साथ सांस लेते हैं, यह सैकड़ों कॉक्सिजियल लॉक धीरे धीरे खुलने लगता है और पुराने जमे तनाव को छोड़ देता है। यही वह क्षण है जब शरीर की आधार ऊर्जा जागृत होकर ऊपर की ओर बहना शुरू करती है, जिससे नींद बेहतर होती है और भीतर हल्कापन महसूस होने लगता है। अब गहरी सांस लें। Day 1 वो धीरे धीरे नीचे अपनी पेल्विस की ओर ले जाएं। 3 पूरी सांसों तक अपना पूरा ध्यान वहीं टिकाए रखें। मुंह थोड़ा सा खोलकर आराम से सांस छोड़ें और महसूस करें कि हवा आपके शरीर के आधार में ठहर रही है। ध्यान दें कि आपकी सांस आपको जमीन से जोड़ रही है और भीतर से स्थिर कर रही है। यह प्रक्रिया मन और शरीर को इस खास स्थान के जरिए एक दूसरे से जोड़ती है। अपना हाथ लगभग 2 मिनट तक वहीं रहने दें और स्वाभाविक रूप से सांस लेते रहें। जो भी अनुभूति आए उसे बिना रोके देखें। हो सकता है आपकी लोअर बैक में हल्की गर्माहट फैलने लगे। यह साधारण गर्मी नहीं बल्कि अंदर जमी रुकावटों को ढीला करने वाली ऊर्जा है। कभी हल्का कंपन, कभी सुखद भारीपन महसूस हो सकता है। आपकी सांस अपने आप गहरी होती जाएगी और मन शांत होकर ध्यान जैसी अवस्था में आ जाएगा। कुछ लोगों को वहां धीमी धड़कन महसूस होती है तो कुछ को ऐसा लगता है जैसे पुराना तनाव पिघल रहा हो। यह क्षेत्र अब प्रतिक्रिया देने लगता है और सालों से पकड़े हुए तनाव को छोड़ने लगता है। आप यह अभ्यास बिस्तर पर लेटकर भी कर सकते हैं ताकि शरीर का वजन इस रिलीज में मदद करे।
या बैठकर भी, जब तक रीढ़ स्वाभाविक रूप से सीधी रहे। सबसे जरूरी है इस आधार से सजग संपर्क बनाए रखना और साफ इरादे के साथ नीचे की ओर सांस लेना। जब आप इस स्थान को पूरा ध्यान देते हैं तो शरीर की अपनी समझ यानी बॉडी विजडम जाग जाती है। संवेदनाओं को खुलने दें, जल्दबाजी न करें और शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया पर भरोसा रखें। धीरे धीरे लोअर बैक में स्पष्ट राहत महसूस होगी और नर्वस सिस्टम में गहरी शांति आएगी। कूल्हे ढीले पड़ने लगेंगे, पेल्विस संतुलित होगा और पूरी पीठ में हल्कापन फैलने लगेगा। मन सतर्कता छोड़कर वर्तमान में टिक जाएगा। यही इस रिलीज का संकेत है, एक अंदर से बाहर की ओर होने वाला बदलाव जो गहरे रूपांतरण की शुरुआत है और जहां आत्मा का आधार धीरे धीरे जागने लगता है। आपके शरीर का अपने स्वाभाविक संतुलन की ओर लौटना अब उस पहले सजग स्पर्श के साथ शुरू हो चुका है। लेकिन आगे के निर्देशों में आप जानेंगे कि इस ढीलापन और हल्केपन को कैसे और गहरा किया जाए और लंबे समय तक बनाए रखा जाए। अब हम इस अभ्यास को एक कदम आगे ले जा रहे हैं, जहां दोनों हाथों का स्थिर दबाव, गले से निकलने वाली धीमी गूंजती आवाज और पेल्विस की बहुत हल्की सी हरकत को एक साथ जोड़ा जाएगा। योग शास्त्रों में ध्वनि को बहुत प्रभावशाली माना गया है, क्योंकि इससे शरीर के गहरे हिस्सों तक असर पहुंचता है और सैक्रल क्षेत्र में जमी जकड़न को पूरी तरह खुलने का संकेत मिलता है। अभ्यास के दौरान शरीर में हल्का कंपन महसूस हो सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है। यह घबराहट नहीं, बल्कि भीतर दबी पुरानी ऊर्जा का बाहर आना है। अब अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखकर कॉक्सिक्स और सैक्रम के बीच वाले स्थान पर टिकाएं। दबाव थोड़ा मजबूत लेकिन आरामदायक रखें। गहरी सांस लें, हवा को नीचे की ओर ले जाएं और सांस छोड़ते समय हल्की सी हम जैसी गूंज पैदा करें जो पूरे पेल्विस में महसूस हो। इसके साथ पेल्विस को बहुत हल्के से आगे पीछे हिलाएं, बस इतना कि हरकत महसूस हो जाए। इस दबाव, आवाज और मूवमेंट को कुछ सांसों तक जारी रखें, जब तक आपको न लगे कि भीतर कुछ नरम हो रहा है। अगर आप लेटे हैं तो शरीर के वजन को इस प्रक्रिया में मदद करने दें। धीरे धीरे आपको गर्माहट महसूस होगी जो लोअर बैक से ऊपर की ओर फैल सकती है, जैसे रुकी हुई ऊर्जा बहने लगी हो। कुछ लोगों की आंखों में बिना दुख के आंसू आ सकते हैं। यह पुराने तनाव का बाहर निकलना है। सांस गहरी और सहज हो जाती है। जबड़ा और पेट ढीले पड़ने लगते हैं और पूरी पीठ में आराम फैल जाता है। यह अनुभव ऐसा होता है जैसे आप अपने ही शरीर में वापस घर लौट आए हों, जहां आधार फिर से सुरक्षित और शांत महसूस होता है, न कि हर समय बचाव की स्थिति में। भगवान शिव ने इस स्थान पर शरीर को फिर से संतुलित करने की एक प्राकृतिक शक्ति दी है, जो तब सक्रिय होती है जब आप इसे सही स्थिति और सहारा देते हैं। यह बदलाव किसी जोर जबरदस्ती से नहीं होता, बल्कि उन रुकावटों को हटाने से होता है जो शरीर की स्वाभाविक मरम्मत को रोक रही थीं। यही शांत ऊर्जा आपके अस्तित्व को संभाले रखती है और गहरे परिवर्तन को सहारा देती है। आज की रात आपकी नींद अधिक गहरी और आराम देने वाली हो सकती है। बीच बीच में नींद टूटेगी नहीं और सुबह उठते समय ताजगी महसूस होगी। आपकी आवाज और व्यवहार में एक ठहराव आएगा, क्योंकि शरीर का आधार अब हल्का और ठीक से काम कर रहा होगा। जो छोटी छोटी बातें पहले बेचैन कर देती थीं, अब आप उन्हें भीतर की स्थिरता के साथ संभाल पाएंगे। रचनात्मकता फिर से उस ऊर्जा के रूप में लौटेगी जो अब खुले रूप से बह रही है, क्योंकि पुराना तनाव रास्ता नहीं रोक रहा। निर्णय लेना आसान होगा, क्योंकि बेकार की जकड़न में ऊर्जा खर्च नहीं हो रही। यह सिर्फ मांसपेशियों को ढीला करना नहीं था, बल्कि नर्वस सिस्टम का दोबारा व्यवस्थित होना था, जो आगे भी सक्रिय रहेगा। यह क्षेत्र अब जान चुका है कि कैसे खुलना है और आने वाले अभ्यासों में जल्दी प्रतिक्रिया देगा। ऐसे ही अनुभव आम लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाते हैं। एंड्रू की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 15 साल की उम्र में उसे लोअर बैक का दर्द रात में जगा देता था। कूल्हों में ऐसी जकड़न थी कि सुबह उठना मुश्किल हो जाता था। एक दिन उसने सीखी हुई विधि अपनाई। हाथ नीचे रखे, गहरी सांस ली, हल्की गूंज के साथ सांस छोड़ी और बहुत छोटे पेल्विक मूवमेंट किए। धीरे धीरे गर्माहट फैली, पुराना तनाव ढीला पड़ा और महीनों बाद उसे पहली बार हिप्स में आराम महसूस हुआ। उस रात वह गहरी नींद सोया और सुबह दर्द के बिना उठा। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि शरीर की समझ का नतीजा था। ठीक उसी तरह सही तरीके से इस बिंदु के साथ काम करने पर आपका शरीर भी सीखता है कि सुरक्षित और शांत कैसे रहना है। नींद में भी लगातार अभ्यास से आधार की बेवजह की चौकसी कम होती है और शरीर खुद को फिर से ऊर्जा से भरने लगता है। जड़ स्थिर होती है
तो पूरा जीवन संतुलन में आने लगता है। सांस नीचे टिकने लगती है, पेट और आधार में हल्की गर्मी महसूस होती है। ये संकेत हैं कि भीतर सचमुच बदलाव शुरू हो चुका है। सैक्रल क्षेत्र में महसूस होने वाली गर्मी यह संकेत है कि ऊर्जा अब पेल्विक हिस्से से खुलकर बह रही है। इसलिए दिन में या सोने से पहले जब भी आपको अपने भीतर संतुलन महसूस करने की जरूरत हो, इस अभ्यास को 3 बार दोहराएं। सिर्फ 60 सेकंड का एक सरल संकेत, उस बिंदु पर हल्का दबाव, छोटी सी सांस छोड़ना और फिर एक शांत ठहराव। इसे अपने भीतर के सहारे की तरह इस्तेमाल करें और मन में कहें, मेरा आधार शांत होकर सांस ले रहा है। यह कोई प्रेरणादायक कल्पना नहीं, बल्कि शरीर में पुरानी आदतों को दोबारा हावी होने से रोकने वाला एक वास्तविक अनुभव है। अब आपका शरीर उस गहरे चरण के लिए तैयार है जहां स्पर्श, बहुत हल्की पेल्विक हरकत, लंबी सांस और कुछ पल का पूर्ण मौन एक साथ जुड़ते हैं। आराम से लेटकर दोनों हाथ कॉक्सिक्स और सैक्रम के बीच रखें। गहरी सांस लें और हवा को आधार तक जाने दें। कुछ मिनटों तक यह प्रक्रिया जारी रखें। धीमी गूंज के साथ सांस छोड़ें, हल्की सी पेल्विक मूवमेंट करें और फिर शांति में ठहरें। धीरे धीरे गर्मी फैल सकती है, हल्का कंपन या भावनात्मक ढीलापन आ सकता है। इसे सहज रूप से होने दें। समय के साथ इसका असर आपकी नींद, बातचीत में स्थिरता और तनाव के क्षणों में शांति के रूप में दिखेगा। शरीर का आधार अब बिना डर के काम करना सीखता है। सांस स्वाभाविक रूप से नीचे टिकती है और नींद सिर्फ आराम नहीं, बल्कि पुनर्जीवन बन जाती है। यह कोई बाहरी चमत्कार नहीं, बल्कि उस प्राकृतिक समझ की वापसी है जो हमेशा आपके भीतर मौजूद थी। जब आप शरीर को सही परिस्थितियां देते हैं, तो वह खुद संतुलन में लौटना जानता है। और यही इस पूरी यात्रा का सार है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अकेला साथी